राहुल एक 22 साल का डिलीवरी बॉय था जो कि शहर की मशहूर किराना दुकान पर काम करता था। उसका काम दिन भर शहर के कोने कोने में ग्राहकों के ऑर्डर पहुंचाना था। एक दिन शाम के करीबन 8 बजे दुकान पर एक अजीब सा ऑर्डर आया। ऑर्डर में लिखा था रात के 12 बजे एक पुरानी हवेली, रोड नंबर 13, मोहनपुरा। राहुल को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि मोहनपुरा का इलाका शहर से काफी दूर और वीरान था। दुकान के मालिक ने राहुल से कहा, ऑर्डर का समय अजीब है लेकिन ग्राहक बहुत पुराने और भरोसेमंद हैं। तुम इसे समय पर पहुंचाने की कोशिश करो। राहुल क्या करता, वो उस दुकान पर काम करता है, इसीलिए उसको सेठ की बात माननी पड़ी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना ऑर्डर लेकर शाम को वो निकल पड़ा। उसे अंदेशा था कि वह इतनी रात को वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि हवेली के रास्ते के बारे में उसने काफी डरावनी कहानियां सुनी थी। रात के करीबन 11:45 पर वो मोहनपुरा के पास पहुंच गया। उस रास्ते में अंधेरा और घना सन्नाटा था। चारों तरफ बस पेड़ और पुराने खंडर नजर आ रहे थे। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पास से कोई गुजरा। वह अचानक चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल बहुत ही डर गया। जब वह हवेली के गेट के पास पहुंचा तो उसे एक पुराना टूटा फूटा गेट दिखाई दिया जिसके पीछे एक विशाल और पुरानी हवेली थी। वो हवेली देखने में बहुत ही खतरनाक और डेंजर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवेली कई सालों से बंद पड़ी हो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और गेट खोलकर अंदर घुस गया। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर पहुंचा, गेट अपने आप से बंद हो गया, जिससे वो और ज्यादा डर गया। वह हवेली के अंदर गया और दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसीलिए उसने धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की। अंदर का दृश्य देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे घर में मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं रहता। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नंबर नहीं दिख रहा था। जब उसने कॉल उठाया तो एक धीमी और भयंकर आवाज आई, अंदर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली का अंदर का माहौल बहुत ही शांत और ठंडा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पर हो। जब वह कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुड्ढे ने राहुल को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो सामान है वह मुझे दे दो। राहुल ने जल्दी से थैला बुड्ढे को दे दिया। बुड्ढे ने थैला खोलकर सामान निकाला और एक छोटी सी शीशी निकालकर, जिसमें एक अजीब सी काली तरल पदार्थ भरी थी, उसने शीशी को खोलकर उसमें से कुछ बूंद अपने माथे पर डाली और अचानक से उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई। बुड्ढा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें नहीं पता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और निशान उभरने लगे, जैसे किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। बूढ़ा आदमी अपनी जगह उठकर हवा में तैरने लगा और उसकी आवाज और गहरी डरावनी हो गई। यह जगह शापित है और तुम अब इसका हिस्सा बनने जा रहे हो, बूढ़े ने कहा। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अदृश्य शक्ति से जड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली एक महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें पूरी तरह से काली थी। उस महिला ने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा हमें चाहिए। राहुल ने किसी तरह से अपने फोन की टॉर्च ऑन कर ली
और उस रोशनी को महिला की ओर घुमाया। तभी महिला जोर से चीखती हुई गायब हो गई और पूरा कमरा हिलने लगा। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वे किसी तरह से भागने के लिए जोर लगा रहा था। तभी बूढ़ा आदमी हवा में घूमता हुआ उसके करीब आ गया और जोर से बोला, तुम्हारा भागना नामुमकिन है। राहुल ने तुरंत अपनी जेब से भगवान का एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसे उसकी माँ ने हमेशा साथ रखने को कहा था। उसने वे लॉकेट हवा में घुमाते हुए जोर से भगवान का नाम लिया। तभी हवेली में एक जोरदार आवाज आई और एक तेज रोशनी फैली। बूढ़ा आदमी और वो महिला दोनों जोर से चीखते हुए गायब हो गए और हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। राहुल तेजी से हवेली से बाहर भागा और अपनी बाइक को लेकर वो हवेली से दूर चला गया। वे दुकान पर वापस पहुंचा तो दुकान पर मालिक ने देखा कि वे बहुत डरा हुआ था। जब उसने मालिक को सब कुछ बताया तो मालिक ने कहा, यह हवेली वर्षों से स्थापित है। हमने कभी किसी को वहां सामान पहुंचाने के लिए कभी नहीं कहा था। राहुल ये बात सुनकर हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसके फोन पर भी उस ऑर्डर का रिकॉर्ड नहीं था। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि यह इस घटना को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके दिल में हमेशा यही सवाल बना रहा कि आखिर उस हवेली में क्या था और वो बूढ़ा आदमी कौन था। यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, आपको ये हॉन्टेड और डरावनी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही हॉन्टेड और डरावनी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डरावनी और हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।